आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। सोमनाथ में आज अमृत महोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले वह रोड शो करते नजर आए और साथ ही मंदिर में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर में आयोजित अमृत पर्व कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा अर्चना की। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक सोमनाथ मंदिर में भव्य शिखर का देश के 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया गया। इस कुंभाभिषेक के लिए एक विशेष कलश का इस्तेमाल हुआ। समारोह के दौरान 11 तीर्थ स्थलों का पवित्र जल मंदिर के 90 मीटर ऊंचे शिखर पर चढ़ाया गया। इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए कई राज्यों से कलाकार और दूर दराज के जगहों से दर्शक भी आए। सोमनाथ मंदिर में सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेने से पहले पीएम मोदी रोड शो में शामिल हुए और इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद थे। यह महोत्सव मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद इसके उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने को लेकर आयोजित किया गया। उनका विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम था। साथ ही इस कार्यक्रम के दौरान आपको बता दें कि वे एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी पीएम मोदी ने किया और यह आयोजन मंदिर के पुनर्निर्माण और पुनः प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का हिस्सा है। यह समारोह 8 से 11 मई तक आयोजित किया जाएगा और 4 दिन तक चलने वाले इस कार्यक्रम में आजादी के बाद पहले ज्योतिर्लिंग मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव भी मनाया गया। सोमनाथ मंदिर को सनातन विरासत के पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है और इसका पुनर्निर्माण भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रस्ताव के बाद कराया गया था। आयोजकों के अनुसार पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर पर पहली बार कुंभाभिषेक किया गया। यह रस्म आमतौर पर दक्षिण भारत के मंदिरों से जुड़ी मानी जाती है और पारंपरिक रूप से हर 10 से 12 वर्ष में शुद्धिकरण समारोह के रूप में आयोजित की जाती है। इस अनुष्ठान के लिए 1100 लीटर क्षमता वाला विशेष रूप से डिजाइन किया गया कलश तैयार किया गया था और अधिकारियों के अनुसार इस कलश का वजन 760 किलोग्राम है और पानी से भरने के बाद इसका कुल वजन लगभग 1.86 मीट्रिक टन हो गया था। यह कलश 8 फीट ऊंचा था और इसमें 11 तीर्थ स्थलों से लाया गया पवित्र जल भी रखा गया। कलश को मंदिर परिसर के बाहर खड़ी 350 टन क्षमता वाली ऑल टेरेन क्रेन की मदद से मंदिर के शिखर तक पहुंचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि क्रेन के बूम को शिखर की 90 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए विशेष रूप से बढ़ाया गया था। आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय। आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य, धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की ये आभा, कला, संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा
शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष। ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है, जय। साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवादिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लीयते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं, जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए। आज उन्हीं की शरण में सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर
एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष हम केवल 2 आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिव जी ने मौका दिया है। साथियों, तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।